वेलकम। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको अपना कैरियर बनाना है और वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इनको अपना गोल पता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कार्तिक सर कि जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ इन 2015 या 21, तो आपको कैसा महसूस हुआ अंदर से? कि मेहनत रंग लाई, क्योंकि उस टाइम पे अपन मेहनत करते हैं 2 साल के लिए, जूझते हैं, पेरेंट्स भी अपने साथ लगते हैं, बट जब वो रिज़ल्ट आता है ना, आप अपनी आंखों में नहीं देख सकते बट अपने पेरेंट्स की आंखों में देख सकते हैं कि वो कितना प्राउड है। एंड वो मोमेंट मेरे को अभी भी याद है अच्छे से, जब रिज़ल्ट आया था, खोल के देखा था, मम्मी पापा मेरे पीछे थे, मैंने उनकी तरफ मुड़ के देखा, एंड वो प्राउड मोमेंट मैं हमेशा याद रखूँगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इतनी हमने मेहनत की है और वो सक्सेसफुल हुई है। ओके दिव्यांश, देखिए जो आपका रैंक दोनों का था वो बहुत बड़ा रैंक होता है, तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ये रैंक आप गेन कर पाएंगे? नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बस मेहनत करते जाओ तो रैंक आ जाता है, पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले आपको मेहनत करना है। अच्छा मैम, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। कई बार पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता है कि भाई ये रैंक तो आना चाहिए, ये कॉलेज तो मिलना चाहिए, तो क्या ये प्रेशर ठीक है? और अगर प्रेशर ठीक है तो कैसे ठीक है ये प्रेशर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से लाइक जैसे प्रिपेयर करने के लिए पीछे से मोटिवेशन देना, इंस्पायरिंग थिंग्स शेयर करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट देन फोर्सफुली पैशन को लाया नहीं जा सकता कभी भी। एंड देन जो करना होगा वो बच्चे ही करेगा, तो उसके लिए बिगिनिंग से एक गोल सेटिंग में पेरेंट्स का हेल्प रह सकते हैं कि लाइक एक पर्पस हो। ऐसे नहीं है जैसे सर ने कहा था कि लाइक एग्ज़ाम में क्लियर होने के बाद, 10th में मार्क्स आने के बाद में मैं रेडी करूं कि व्हाट आई हैव टू डू, दे हैव टू हैव इन देयर माइंड व्हाट आई वांट टू बिकम। इसका जो इंस्पिरेशन पेरेंट्स दे सकते हैं, फोर्सफुली पैशन क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो एक एवरेज पेरेंट्स होता है, एवरेज बच्चा जो होता है, और उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो साइंस स्ट्रीम है, ठीक है। अच्छा, वो साइंस स्ट्रीम लेना भी चाहता है लेकिन वो अपने मार्क्स को देखकर डिमोटिवेट हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपन टेस्ट देते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस ही है। एंड वही प्रैक्टिस, जैसे हम अभी बैठे हैं, आपको लगता है हम नर्वस नहीं, हम नर्वस हैं, सब लोग रहते हैं हमेशा, एंड उस एग्ज़ाम वाले दिन भी आप नर्वस रहोगे, बट आपको पता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है, करना ही है, नर्वसनेस है लेकिन मैंने इतनी बार किया है तो एक एग्ज़ाम ही है, वो मैं कर सकता हूँ, वो एक एटीट्यूड डेवलप करना है। स्टूडेंट्स देखिए, ये नर्वसनेस जो रहेगा वो आपके एग्जाम वाले दिन रहेगा, लेकिन कई बार जब आप टेस्ट दे चुके हैं तो वो नर्वसनेस जो रहेगा, आपको उसका आइडिया रहेगा किस तरह का नर्वसनेस रहेगा। जो बच्चे कहते हैं मेरा पेपर छूट गया, टाइम कम था, ये पेपर लेंथी था, वो सारा कुछ नर्वसनेस है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा नहीं है किसी एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया है वो 5 घंटे का बना दिया ना, कभी नहीं होता। उस पेपर को अगर बनाया है वो 3 घंटे के लिए बनाया तो वो 2 घंटे में सॉल्व हो सकता है, बस क्योंकि हमारे नर्वसनेस की वजह से हमने वो पेपर छोड़ दिया। और प्लस अगर 5 घंटे का बनाया भी है तो सबके लिए बनाया ना। एग्जैक्टली। उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मैम ने बोला एप्टीट्यूड डेवलप करने का, मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ। मैं 10th क्लास में था, मेरे सारे दोस्तों का NTSC स्टेज 1 क्लियर हो गया था, स्टेज 2 भी, मेरा भी NTSC स्टेज 1 क्लियर हुआ था, पर मेरे सारे दोस्तों का जब स्टेज 2 क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड था। तो मैंने सोचा कि अब डिसहार्टेंड हो के तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है खुद को खड़ा करने में, पर एक बार खड़ा करने के बाद आप हार्ड वर्क करके, प्रिजर्वेंस करके आप खुद को डेवलप करिए और फिर धीरे धीरे। बिल्कुल सही। एक वो कहावत है ना, अगर दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन पास होता है तो और भी ज़्यादा दुख होता है, फर्स्ट आता है तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे 12th में जो बच्चे हैं जो अभी JEE फाइट करने वाले और नीट फाइट करने वाले हैं, तो उन बच्चों के अंदर क्या रहता है कि मुझे अगर ये रैंक नहीं मिला तो मुझे कहाँ जाना है, तो क्या उनको दोबारा देना चाहिए, या अगर उनको एक रैंक आप मुझे थोड़ा उनको गाइड करें कि अगर मान लीजिए किस रैंक अगर बच्चा है, किस उनको मार्क्स मिला है तो उनको रिपीट करना चाहिए? आपको आप जाते हो एग्ज़ाम देने, जैसे मैं पहले बता रहा था कि एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप क्या ला सकते हो। अगर आप वे बिलो एक्सपेक्टेशन हो तो आपको देना चाहिए, ठीक है ना। बट अगर आपको पता है कि आप इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसी रेंज में है, या फिर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट थोड़ा सा नीचे चलता है, क्योंकि
सी रैंक, आप कॉलेज जाओगे, आप अच्छे कॉलेज ही जाओगे, इतने सारे कॉलेजेस हैं आजकल, और उसके बाद भी मतलब कॉलेज में अलग तरीके की स्किल्स डेवलप होती हैं ओवरऑल। अगर आपने डिटरमिन्ड हो कि आपको इंजीनियरिंग करना है, आगे एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है, वो आप किसी भी कॉलेज में कर सकते हो। एक हद तक कॉलेज डिटरमाइन करता है, बट मोस्टली इट इज़ अबाउट पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स, एक और चीज होती है, एक होता है कंपटीशन, एक होता है कंपैरिजन। कंपटीशन और कंपैरिजन ये दो अलग अलग शब्द हैं। मान लीजिए आपने कंपटीशन किया, आपकी स्ट्रेंथ है 10th नंबर पे आने की, और आप कंपटीशन कर रहे हैं फर्स्ट वाले से, तो हो सकता है फर्स्ट वाले को बीट ना करें, लेकिन अगर आपने कंपटीशन ले लिया, पंगे ले लिए, तो हो सकता है 10 से 4 पे आए। तो ये बात मानते हैं कि आप लोग कि कंपटीशन होना जरूरी है। अगर मैंने किसी से कंपटीशन लिया है, तो हो सकता है मैं उसे बीट ना कर पाऊं, उसके बाद बहुत सारी एनर्जी है, और एक झूठा अपने अंदर एक लेके भी चलूं, तो मैं अपनी रैंक को भी इंप्रूव कर सकता हूं। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन क्या है? वो उस कोचिंग जाता है तो मुझे भी उधर जाना है, उसके पास ऐसे कपड़े तो मुझे भी ऐसा पहनना है, उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। ये कंपैरिजन चाहिए। उसके पास ये कंडीशन है, किसी भी कंडीशन पे, कि कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपके पास रहने के लिए छत भी क्यों ना हो, तब भी आप बढ़ सकते हैं। इसे बोलते हैं कंपैरिजन। कंपटीशन है डिफरेंट। कंपटीशन का मतलब हो गया कि मेरे पास रहने को छत नहीं है, उसके पास रहने को महल है। वो अगर फर्स्ट रैंक ला सकता है तो मैं भी फर्स्ट रैंक ला सकता हूं। इसे बोलते हैं कंपटीशन। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन तो होना चाहिए, बट कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ओके, हेल्दी कंपटीशन खुद की सबसे बढ़ाता है। अगर हेल्दी रहा तो बच्चा बढ़ेगा, बिल्कुल, और अगर उसी कंपटीशन को वो बच्चा दिल पे ले ले तो वो भी गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, कंपटीशन करते करते कई बार बच्चा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब वो निराश नहीं हुआ, उसको दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं किसी भी बच्चे की, अगर मैं बात करता हूं, इनकी बात करता हूं, कि कंपटीशन में जरूरी नहीं कि इनका रैंक अगर आया, अगर किसी का रैंक नहीं भी आता तो वो क्या करेगा, वो दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन करना छोड़ दे। कई बार क्या होता है, वो कंपटीशन करने की कोशिश भी करता है। एक और चीज स्टूडेंट्स, बच्चा क्या करता है, मैं करूंगा, वो अपना गोल भी सेट करता है। हमें करेक्ट, आप लोगों ने भी किया होगा। जब आप लोगों ने गोल सेट किया होगा तो आप ऐसा सोचते ठीक है कल से करूंगा। ऐसा होता था क्या आपके साथ? होता था, मना नहीं करूँगा मैं कि नहीं होता था, बट वही अपने आप को दिमाग में कि मैं कल से कर तो लूँगा, बट वो कल कभी आएगा नहीं, ये दिमाग में रहना ज़रूरी है। जैसे मैम ने एक चीज़ कही थी कि डेडलाइन सेटिंग, जब सेशन बोल रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज तक मेरे काम आती है। मतलब कोई भी काम करो लाइफ में, डेडलाइन सेटिंग इंपॉर्टेंट है कि मेरे को आज सुबह यहाँ आना है तो मेरे को इतने बजे उठना है, इतने बजे मेरे को मेरे काम करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप दिन में आपका शेड्यूल रहता है कि इतने बजे मुझे कोचिंग जाना है, उससे पहले मेरे को स्कूल जाना है, इतने बजे वापस आना है, इतना टाइम है, उस टाइम में मैं क्या करूँ ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। लेकिन आप उसको यूज़ करो अच्छे से, आप खेलो कूदो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। बट आपको ये रहना है कि मेरे को आज ये टीचर ने पढ़ाया था वो रिवाइज करना है, तो आपको उसी दिन रिवाइज करना है। ये मेरे को वर्कशीट सॉल्व करनी है, वो करनी है, क्योंकि वो आपने नहीं की तो फिर वो बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी होगी, वो इतनी चीज़ें हो जाएंगी कि आप कर ही नहीं पाओगे कभी फिर वो। मैं भी बात करना चाहूँगा। देखिए, एक है ना, बच्चों की एक साइकोलॉजी सेट होती है। 12th के बाद वो अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं और वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ टच में रहते हैं, 9-10 के बच्चों के साथ टच में रहते हैं। अब क्या होता है, आप उसको देखिएगा, आप लोग खुद भी देखिएगा अपने जीवन के अंदर, तो क्या सोचेगा कि मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, उसको लगेगा ये जो क्वेश्चन है कि मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि उसने साइंस लिया तो मैंने कॉमर्स लिया था, या मैंने ह्यूमैनिटीज ले लिया, उसने साइंस ले लिया, इसलिए नो। सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता कि आप कितना क्या अर्न करेंगे, आप खुद डिसाइड करते हैं। और ये एक बात उन्होंने बोला कि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे जरूर रहेगा और कोई ना कोई आपसे पीछे भी जरूर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा आगे रहो। आज एलन मस्क सबसे आगे, लेकिन हमेशा से गया, हमेशा से गया, क्या हमेशा रहेगा? नहीं। पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया है मुझे, तो एक बच्चे को लगता है कि भाई उसे कंपैरिजन करने लगता है, वहां पर वो कंपैरिजन करने लगता है कि यार मैं उसके साथ उठूंगा, बैठूंगा, कहीं जाऊंगा घूमने तो मुझे अजीब फील होगा, बेकार फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एट द लास्ट वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है अपनी लाइफ के अंदर। तो पैसों से कभी अपने करियर को चूज मत करो, पैसा देके कभी करियर चूज मत करो।
ये IIT है, आप पैडी करें, आपके पास एक अच्छा खासा पैकेज है। क्या आपके साथ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके क्लासमेट में जो आपसे भी अर्न ज्यादा कर रहे होंगे, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? और आप भी ऐसे बहुत सारे बच्चों से आगे होंगे जिनसे आप अर्न कर रहे होंगे, अगर पैसों की बात करें तो ये एक गलतफहमी है कि केवल IIT ही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। IIT बैठा है सामने आपके, हाँ इनकी इनकम अच्छी है, लेकिन मैं ये नहीं करें सबसे आगे, इनसे आगे भी बहुत है, और हर आदमी से आगे कोई ना कोई रहेगा और पीछे भी रहेगा, तो ये बात ध्यान रखें। तो मैं एक बार आप लोगों से, ऑडियंस से कहूंगा कि एक बार वो अपने कोई क्वेश्चन हो पूछें। मेरा ये है कि जब आपने IIT और मेडिकल का एग्जाम क्लियर किया होगा ना, तब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा रोल नहीं होगा, शायद मोबाइल, लैपटॉप और iPad वगैरह इन सब से आप काफ़ी दूर रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोरोना आया, कोरोना के अंदर क्लासेस ऑनलाइन हो गई, टेक्नोलॉजी का हमें नहीं चाहते हुए भी सहारा लेना पड़ा है। उसके बाद कोरोना फिर चले गया, लेकिन हम पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत समझाते हैं, लेकिन बच्चों से हम वो गैजेट्स अभी वापस नहीं ले पा रहे, मोबाइल ले नहीं पा रहे, iPad नहीं ले पा रहे। हाँ, मतलब वो पढ़ने के लिए एक्सक्यूज देते हैं और देते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी हो गई लाइफ के अंदर, हम इसे मतलब बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं कि हम बिल्कुल नहीं लें बच्चों से। लेकिन आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप ये भी शायद जॉब के अंदर आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, मोबाइल वगैरह, तो क्या कैसे मोबाइल, क्या सब कुछ ही मोबाइल है? तो हम कैसे मोबाइल से अपने आप को रिमूव करें, बच्चों को कैसे आप मोटिवेट करें? सर मेरी जॉब डेस्क जॉब है, मैं 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ। उस टाइम पे मेरे पास फ्रीडम है कि मैं मोबाइल भी चला सकता हूँ, ऐसा नहीं। अब मैं पूरा टाइम मोबाइल पे स्पेंड करता हूँ, लेकिन मैं फिर कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। अब बच्चों का क्या है कि बच्चों को पता होना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि हाउ बैड अ गैजेट कैन बी, दे कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजी। वो चीज़ हमारे टाइम पे नहीं होती थी, ठीक है ना। एक डिस्ट्रैक्शन है जिनसे उन्हें बचना है, कि एक अर्ज आती है कि हाँ यार, मतलब 15 मिनट में कोई और यूट्यूब वीडियो पे सजेशन आ गया, मैं और कोई यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ। अब उनको उनके लिए कंट्रोल सेटअप करना, अगर देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म, अगर उन्हें पता है कि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो आजकल यूट्यूब में भी कंट्रोल्स होते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस ना देखो, इस तरह के सजेशंस ना आए, या फिर आप टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दो कि कितनी देर देख रहे हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो बच्चों को वो सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। पेरेंट्स चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, बच्चे चुप चुप के करेंगे, ये चीज़ हमेशा से होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के उस पर। थैंक यू। Any other question? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन सेम है सर कि आप, ठीक है मोबाइल गलत है, नहीं देखना चाहिए इतना, बट मोबाइल जो है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, अगर आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में कोई 2-3 वर्ड है जो समझ नहीं आ रहे, आप उसको डिक्शनरी में देखोगे, बहुत टाइम स्पेंड, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हो तो मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, इन सेकेंड्स। तो क्या मतलब बेस्ट क्या है, मतलब डिक्शनरी में देखिए, अपने पेरेंट्स की बात मान के कि आप इसमें देखो। और इस टाइम पे हमारा जो शेड्यूल है इतना हैक्टिक है कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उस वर्ड के लिए डिक्शनरी में 15 मिनट वेस्ट करके उस वर्ड को देखें, और हम मोबाइल में देखते तो हमको सेकंड्स में उनका आंसर मिल जाता है और वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो हम क्या मतलब पेरेंट्स का सजेशन मान के वो करें, या फिर खुद का अपना ईजी लेके वो मोबाइल से देखें? फर्स्ट थिंग इज, डिक्शनरी से ढूंढने में 15 मिनट लगता ही नहीं है, पहली बात है। द सेकेंड थिंग, स्टडी टेबल एक सेपरेट होगा, हर घर में रखते ही हैं, तो उस टेबल के फ्रंट में नोटबुक यहाँ पे और मोबाइल यहाँ पे, तो वहाँ पे एक हाई है तो फिर उसका डिस्ट्रैक्शन रहता ही रहता है। फर्स्ट थिंग, सेट सम टाइम लिमिट फॉर योर मोबाइल्स। इट्स नॉट दैट वे मोबाइल को हम पेरेंट्स को ये कह दें मोबाइल है ना एग्जाम टाइम में लेके रख दीजिए, नहीं देना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। एज सर सेड, सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। इवन अडल्ट पेरेंट्स को भी मैं कह दूं कि भाई एक रील देखने के लिए इंटरेस्टेड, वो सजेशन में आ गया, उसको क्लिक किया, यू डोंट इवन नो 2 आवर्स कैसे हो गया, बिकॉज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, दैट डिस्ट्रैक्शन इज फॉर एवरीबडी। सो स्टूडेंट्स को इसमें मैं कमेंट करना चाहूँगा। आप बोले डिक्शनरी जो 5 मिनट लगता है, करेक्ट? और 5 मिनट बचाने के लिए आपने मोबाइल यूज़ किया, 10 सेकंड में काम हो गया। जानते हो उसमें टाइम कितना लगेगा बाद में? आधा घंटा।
परफेक्ट। आपने वो 5 मिनट बचाने के लिए आधा घंटा यूज ले लिया, क्योंकि एक बार मोबाइल हाथ में ले लिया ना तो आधा घंटा गया। तो वो जो 5 मिनट आप यूज कर रहे हैं ना, तो उस हो सकता है उस डिक्शनरी को ढूंढते ढूंढते आपकी जो टाइम लिमिट है 5 मिनट से 1 मिनट पे आ जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि उद्भव सर ने बताया कि ये ना यूट्यूब से या फ़ोन से पढ़ने में गलत है, तो वो क्यों गलत है? किसी ने भी नहीं बोला वो गलत है, गलत है करके बोला ही नहीं है। इसका आंसर मैं देता हूँ, गलत नहीं है। आप इंस्टीट्यूट के लिए निकले कह के मैं पढ़ने जा रहा हूँ और पार्क में पहुंच के क्रिकेट खेलने लगे, कुछ समझे? आपने यूट्यूब के लिए मोबाइल बोला पढ़ने के लिए और देखने लगे कुछ और, कुछ समझे? मैंने पढ़ने के लिए मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा आप कुछ और कर रहे हो उसके लिए गलत कहा। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आजकल कुछ सब्जेक्ट्स को लेके प्रायोरिटाइज किया जाता है, बट जो बच्चा फोकस्ड है अपने ही टॉपिक पे कि हमें यही सब्जेक्ट लेना है, बट उस टाइम पे उसके मन में एक डाउट आ जाता है कि अगर ये सब्जेक्ट लेंगे तो आगे चल के क्या पता सक्सेसफुल ना हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे डीमोटिवेट होने की जगह कोई टिप्स बता दो जिससे हम उस टाइम पे मोटिवेट होकर अपने टारगेट पे सक्सेसफुली उसको अचीव कर पाएँ। मैं एक चीज़, एक टिप, आप टिप मांग रहे हैं ना, मैं एक टिप दूंगा कि अपने आपको रिमाइंड कीजिए ना अपने क्यों वो चीज़ आप करना चाहते हो। आपको उसको रिमाइंड करना, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्योंकि आपके दिमाग में वो सेट है। क्यों सेट है आप बता पाओगे, एंड वो कोई भी पूछेगा अपने दिमाग में रखो कि वो क्यों सेट है। अगर आपको क्यों सेट है वही आप डाउट कर रहे हो, देन आपको सोचने की ज़रूरत है, वरना आपको सोचने की एकदम ज़रूरत नहीं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू दिव्यांश। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा, कोई मन में डाउट हो वो भी क्लियर हुआ होगा, और उसके बाद भी अगर डाउट है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है? तो आज का हम ये सेशन एक बार कैरियर का चर्चा हम यहाँ पर एक बार एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, बहुत बहुत थैंक यू।